हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने अब जनवरी 2026 का विजन का मंथली करंट अफेयर शुरू किया था और हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिया था। तो ये है इकोनॉमी से हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे इकोनॉमी में है स्टेट फाइनेंस। हम लोगों को बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और ज़्यादा कवर नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट वीडियो 35 मिनट्स का हो गया था, उसमें बस 2 ही पोर्शन कंप्लीट हुआ था। तो मैं बस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से करूँगी, स्पेशली हम लोग बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ कैग, आपको पता होना चाहिए कैग क्या है और कैग का आर्टिकल क्या है, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्टेट फाइनेंसेस क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि कैग ऑफ इंडिया रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस 2023 एंड 2024 और ये 10 साल का ट्रेंड को बताता है। व्हाट इज़ द फिजिकल पोजीशन ऑफ स्टेट, revenue receipt, capital receipt, state expenditure, revenue and fiscal deficit, ठीक है। आरबीआई रिपोर्ट ऑन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो होता है ना कि जैसे कि हमारा जो डेमोग्राफी है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है स्टेट फाइनेंस पे। तो वो आरबीआई का रिपोर्ट है, आप इसको आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। अगला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नीति आयोग रिलीज 4th एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो आएगा क्वेश्चन कि ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो नीति आयोग, और ये 4था एडिशन रिलीज़ हुआ है। ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का एक असेसमेंट होता है। इसका पहला एडिशन 2020 में आया था। इसमें लीडिंग कौन है, लीडिंग परफॉर्मर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये लार्ज स्टेट में। स्मॉल स्टेट्स में है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा, ठीक है। इसमें वेटेज क्या क्या है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 20%, बिजनेस इकोसिस्टम 40%, पॉलिसी एंड गवर्नेंस 20%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। और यहाँ पे और भी ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं, ये सब बेसिकली आपको मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो फटाफट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस created a 3-year PPP project pipeline to streamline the infrastructure development in the country, ठीक है। तो 3 साल का एक PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट, PPP का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट और सर्विसेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग विच पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका ट्रेंड्स भी है क्योंकि इंडिया में बहुत हो रहा है। India emerged as the largest recipient of PPI in South Asia according to 90% of the region's total private infrastructure investment, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट है PPI का। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड, यहाँ पे बेनिफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है, रिस्क शेयरिंग होता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट होता है, ठीक है। की इन्वेस्टमेंट मॉडल अंडर पीपीपी के अंदर बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे कि BOT, तो ये क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। LOT, लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। फिर होता है BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट और ट्रांसफ़र। EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। फिर होता है हाइब्रिड एन्युलिटी मॉडल, HAM। इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। Revision of Consumer Price Index. Ministry of Statistics Program and Implementation released the CPI with a new base year 2024। अच्छा, तो हमारा बेस ईयर है वो चेंज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यू फाइंडिंग ऑफ CPI फॉर जनवरी 2026, तो आई थिंक बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये देख सकते हैं लेस पैरा इंडेक्स फार्मूला यूज़ होता है, 3 एलिमेंट होता है, बेस प्राइस, बेस ईयर वेट, तो इसका नीड क्यों है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, बेटर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो पहले अब जो हो गया है वो 2024 हो गया, पहले क्या था 2012 था, तो उसका एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, नेशनल स्टार्टअप डे ऑन जनवरी 16 मार्क्ड अ डिकेड ऑन नेशनल स्टार्टअप। अच्छा, जो 16 जनवरी को हम लोग को 10 साल हो गए हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किए हुए, और ये 2022 में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जा रहा है 2022 से। यहाँ पे है डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली कंपनी जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। एज क्या है, इट हैज़ बीन एग्जिस्टेंट 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, 10 साल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से। टर्नओवर, इट्स टर्नओवर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस कॉर्पोरेशन शुड नॉट एक्सीड, अच्छा 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसी को बोलेंगे स्टार्टअप। एन एंटिटी formed by splitting up or reconstructing an existing business is not considered a startup, ठीक है। तो एक जो स्प्लिट होगा या स्ट्रक्चर होगा वो नहीं कहलाएगा स्टार्टअप। स्टार्टअप शुड बी लाइक अ फ्रेश, नया होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप के लिए क्या क्या है, पोर्टल वो सब दिया हुआ है, और ब्रॉडर एक अटल इनोवेशन मिशन था, निधि एंड मैती का स्टार्टअप हब। फिर यहाँ पे एक डीप टेक स्टार्टअप, तो ये क्या है, गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द कंडीशन ऑफ 3 ईयर एग्जिस्टेंस, तो 3 साल से पहले एग्जिस्टेंस को हटा दिया है, टू क्वालिफाई फॉर द रिकॉग्निशन एंड अवेल द फाइनेंस एड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोग्राम। पहले 3 साल होता था, वो हटा दिया गया है डीप टेक स्टार्टअप में, ठीक है। ये साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सबसे रिलेटेड होता है। कंसिडर्ड a modern limit of deep tech startup for entities recognized at deep tech startup, the age and turnover limits are higher, एज है और अप टू 20 साल तक, और टर्नओवर है और 300 करोड़ से ज़्यादा नहीं। हम लोगों ने नॉर्मल वाला देखा था 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और साल था 10 साल। हाँ, यहाँ पे है गिग वर्कर के बारे में है। मेजर ये जो है वो 10 मिनट जो डिलीवरी है उसको हटाने के लिए एग्री हुए हैं। गिग वर्कर का जो डेफिनेशन है, पहली बार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में आया था, डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर प्लेटफॉर्म्स, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो इतना राइज हुआ है गिग वर्कर का, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये सबसे बहुत ज़्यादा ही उनका राइज हुआ है। हर जगह आपको हमेशा 10 मिनट में 5 मिनट वैसे मिल जाते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट टू, यहाँ पे है डुओपोली। डुओपोली क्या होता है, जब 2 सप्लायर जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं उसको डुओपोली बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लेंगे, मतलब ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल, तो जैसे क्या है, टेलीकॉम में एक एयरटेल है और एक जियो है, मोस्टली मार्केट में यही है ना, तो ये भी एक डुओपोली का एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कैब में भी लिखा हुआ है, या तो ओला है या तो उबर है, मतलब वैसे तो और छोटे छोटे और भी हैं, रैपिडो वगैरह भी हैं, बट एक मेजर प्लेयर यही है मार्केट में। तो उसके बारे में एक हमारा इसको रेगुलेट करने के लिए द कंपटीशन एक्ट 2002। फिर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन 2024 एंड 2025, NPA ऑफ इंडियन बैंक्स हैव रीच्ड मल्टी डिकेड लो। अच्छा, तो हम लोग का जो NPA बहुत कम चल रहा है, लाइक बहुत कम हो गया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? तो ये लोन्स और एडवांस होते हैं फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर द पीरियड मोर देन 90 डेज। अगर कोई भी आपने बैंक ने लोन दिया है या एडवांस दिया है, तो अगर 90 दिन तक वो, मतलब जब उसको स्केड्यूल है पेमेंट का, 90 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं होता है उतना, 90 दिन लेट है और लेट है, 90 दिन को क्रॉस कर गया है, तो मतलब वो एनपीए घोषित हो जाता है। इसमें भी एक ग्रॉस एनपीए और एक नेट एनपीए है। की ड्राइवर्स क्या है? तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, फ्रॉड एंड पुअर मॉनिटरिंग, ये सब है। और इसमें बहुत सारे एक्ट्स भी हैं जो इनिशिएटिव दैट हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग एनपीए। तो इसमें आता है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो देखिए ये 10 साल पहले का है, तो ये भी एक अच्छा है कि इसका डिकेड पूरा हो गया है। फिर है सरफाइसी एक्ट है ये। फिर है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। फिर यहाँ पे रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम। तो ये एम्बर्समेंट तो बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल से होता है, तो आप ये बना सकते हैं एग्जाम में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंश्योर द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अंडर डेवलप्ड एसेट गेट एक्सेस टू द क्रेडिट। मतलब जो लोग जो वनरेबल हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको क्रेडिट मिले, उसके लिए हम लोग का एक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं है, अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी करना है। स्टार लेवलिंग क्या है? तो न्यू रिवाइज स्टार लेवलिंग ऑफ बाय BEE, जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, आ गया है। और BEE क्या है? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के द्वारा। OECD फाइनलाइजेज एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स। OECD inclusive framework on base erosion and profit shifting have played a side-by-side arrangement package for coordinated operation of global minimum tax agreement। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्या है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बस इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। न्यू कंट्री पार्टनरशिप, आई थिंक इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है 8 से 10 बिलियन। ठीक है, टाइम देख लीजिए। इसका जो है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएशन होगा, अपग्रेडिंग स्केल, रिड्यूसिंग बैरियर, ये सब है। रिपोर्ट इन न्यूज़ का क्या रिपोर्ट है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, जो रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। ट्वाइस अ ईयर, 2 बार रिलीज़ होता है, एक बार जनवरी एक बार जून में रिलीज़ होता है। और इंडिया का क्या है? तो 7.2 दिया हुआ है, और लास्ट जो था वो 6.3 था। आगे क्या है? एक है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड 2026 रिपोर्ट। ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर ये रिलीज़ करता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। FDI फ्लोज इन इंडिया सर्च 73%। तो ये है इम्पॉर्टेंट, 2025 में 73% सर्च हो गया, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। कोकिंग कोल क्या है? कोकिंग कोल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन पार्ट D of first schedule of MMDR. MMDR is mineral under the Mines and Minerals Act, which lists critical and strategic minerals. This decision recognizes and strategic role of coking coal in ensuring the mineral security and meeting the requirement of domestic steel sector. तो स्टील के जो प्रोडक्शन है उसमें कोकिंग कोल का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए वो पार्ट D में लिस्ट किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, कोकिंग कोल क्या होता है? तो इज़ द वाइटल रॉ मटेरियल इन स्टील प्रोडक्शन थ्रू ब्लास्ट फर्नेस रूट एंड ऑल्सो यूज्ड इन सीमेंट, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और ये कहाँ कहाँ रिजर्व है? झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वर। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव हाईलाइटेड दैट इंडिया मस्ट इन्हांस सिल्वर प्रोसेसिंग एंड डाइवर्सिफाई imports to reduce the reliance on finished silver। तो बेसिकली इंडिया को है वो अलग अलग डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए इम्पोर्ट अलग अलग जगह से। इंडिया इम्पोर्टेड 21.4% ऑफ ग्लोबल सिल्वर ट्रेड
तो जितना भी हुआ था 2024 में उसका 21% इंडिया ने ही इम्पोर्ट किया था और लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया था फिनिश्ड सिल्वर का। तो आपको पता है इंडिया में सिल्वर गोल्ड कितना क्रेज़ है लोगों में, और सिल्वर तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो मतलब इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। About silver, it is a relatively soft, shiny metal application and highest electrical and thermal conductivity, making it indispensable for electronics, circuit boards, connector, batteries, automotive system. Silver is antibacterial properties used in wound dressing, medical device coating, surgical instruments, water purification, and pharmaceutical compound. Natural abundance. Silver occurs in ore such as argentine and फ्लोरो आर्गाइराइट हॉर्न सिल्वर जिसको कहते हैं, ठीक है। इंडिया बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासेस चाइना। ओके, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। इंडिया लार्जेस्ट हो गया है 150 मेट्रिक टन्स। ओके, स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद पंजाब है। ओके, एक्सपोर्ट में इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर भी ये कहाँ करता है तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, बेनिन एंड यूएई। ये हमारा एक स्टेपल डाइट है और तो सब पता ही है आपको उसके बारे में। फिर कैटल ब्रीड्स कैरन फ्राइज एंड वृंदावनी, ये क्या है, गवर्नमेंट हैज रजिस्टर्ड 2 हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड, ठीक है। ये दोनों पूछेगा कि क्या है तो ये कैटल ब्रीड है। ओके, ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग रिपोर्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग का एक रिपोर्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। और एक हमारा जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी है। NPS वत्सल्य स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, हैबिट ऑफ अर्ली डिसिप्लिन लॉन्ग सेविंग के लिए, सेविंग्स के लिए। ओके, 2 क्रेडिट लिंक्ड सब स्कीम लॉन्च अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। 2 क्रेडिट लिंक स्कीम लॉन्च हुए हैं, निर्यात प्रोत्साहन का ये पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी अपना कर लिए है इकोनॉमिक्स पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। सो हम लोग अगले पार्ट में अगला वाला करेंगे। ओके, आप इसको 2x में देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्लो है तो। थैंक यू।